हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं अदानी पावर के रिजल्ट के बारे में। और इसका रिजल्ट बिल्कुल ही बहुत ही धमाकेदार रिजल्ट आया है। तो चलिए हम लोग इसका एक बार कंप्लीट एनालिसिस कर लेते हैं। अगर आप लोग ने पहली बार चैनल पर विजिट किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखिए, आज 5 में है और आज के ही दिन अदानी पावर का रिजल्ट आया है। तो हम लोग चलिए डायरेक्ट चलते हैं इसके रिजल्ट के ऊपर कि कैसा रिजल्ट आया है। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं कंपनी के रिजल्ट के ऊपर। तो एक बार से सीक्वेंस चेक कर देते हैं। तो 31 मार्च 2022, 31 दिसंबर 2021 और 31 मार्च 2021, तो सीक्वेंस भी ठीक ठाक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कंपनी का रेवेन्यू। तो रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन यानी कि जो कंपनी का जो कोर बिजनेस है उससे इस क्वार्टर में कंपनी ने कितना ग्रोथ किया है। तो ये देखिए दोस्तों, करीब 10,500 करोड़ का कंपनी ने ग्रोथ दिखाया है। और टोटल इनकम की बात करें तो कंपनी का टोटल इनकम इस क्वार्टर में 13,307 करोड़ का है। और इससे पहले के क्वार्टर में मात्र 5,500 करोड़ का था। और एक साल पहले की बात करें तो लगभग 6900 करोड़ का था। तो ये देखिए दोस्तों, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे लगभग डबल से भी ज़्यादा का ग्रोथ है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी लगभग डबल ग्रोथ है। दोस्तों कंपनी का रिजल्ट बहुत ही धमाकेदार आया है, शानदार आया है। तो अब हम लोग इसका एक्सपेंस एक बार से देख लेते हैं कि कंपनी ने एक्सपेंस कितना किया है। तो ये देखिए दोस्तों, कंपनी का टोटल एक्सपेंस इस क्वार्टर में 7,174 करोड़ का है। और इससे पहले के क्वार्टर में लगभग 5400 करोड़ का था। और एक साल पहले की बात करें तो एक साल पहले लगभग 6,500 करोड़ का था। तो एक्सपेंस में भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस ग्रोथ है और ईयर ऑन ईयर बेसिस ग्रोथ है। तो चल जाएगा दोस्तों, क्योंकि प्रॉफिट ही बहुत ही ज़्यादा हुआ है तो कंपनी को एक्सपेंस भी तो ऐसा ही उठाना पड़ेगा। एक बार से हम लोग नेट प्रॉफिट देख लेते हैं कंपनी का, टैक्स वगैरह एडजस्टमेंट के बाद। तो ये देखिए कंपनी का नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड इस क्वार्टर में 4,645 करोड़ का है। और इसके पहले के क्वार्टर की बात करें तो इसके पहले के क्वार्टर में मात्र 218 करोड़ का था। और एक साल पहले की बात करें तो एक साल पहले मात्र 13 करोड़ का था। तो ये देखिए दोस्तों, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी कंपनी का प्रॉफिट में ग्रोथ हुआ है और ईयर ऑन ईयर बेसिस भी ग्रोथ हुआ है। बहुत ही बड़ा ग्रोथ है दोस्तों, देख लीजिए आप लोग, ये डिजिट देखिए कितना बड़ा है, 4,645 करोड़। उससे पहले 218 करोड़ और एक साल पहले तो बात ही मत कीजिए, सिर्फ 13 करोड़ का था। तो चलिए एक बार हम लोग कंपनी का EPS देख लेते हैं। तो ये देखिए कंपनी का इस क्वार्टर का EPS लगभग 11.5 है। और इसके पहले के क्वार्टर की बात करें तो माइनस में 0.34 था। और एक साल पहले -0.83 था। तो EPS में भी ग्रोथ है, तो अर्निंग ग्रोथ हुआ है तो EPS वगैरह सब चीज़ में ग्रोथ हो जाता है। एक बार से हम लोग कंपनी का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देख लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, इस क्वार्टर में कंपनी का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ ईयर में 782 करोड़ का है। और इससे पहले के ईयर में बात करें तो मात्र 113 करोड़ का था। तो चलिए दोस्तों हम लोग एक कंपनी का बैलेंस शीट की ओर चलते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हम लोग कंपनी के बैलेंस शीट की ओर आ गए हैं। और कंपनी का करेंट मार्केट कैप 1,07,341 करोड़ का है। वहीं अगर हम लोग PE रेशियो की बात करें तो कंपनी का PE रेशियो 21.8 है। और करेंट मार्केट प्राइस की बात करें तो कंपनी का करेंट मार्केट प्राइस 278 रुपये चल रहा है। और बुक वैल्यू देखें तो बुक वैल्यू -3.08 है और फेस वैल्यू 10 है। तो आगे स्प्लिट की संभावना इस कंपनी में बनती है। अगर हम लोग कंपनी का पीयर्स कंपैरिजन की बात करें तो ये कंपनी पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में काम करती है। और इस कंपनी का पोजीशन 5वें स्थान पे। अगर हम लोग पहले स्थान पे बात करें तो पहले स्थान पे अदानी ग्रीन है, उसके बाद अदानी ट्रांसमिशन है, और तीसरे स्थान पे पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, और चौथे स्थान पे NTPC, और 5वें स्थान पे अदानी पावर है। अगर हम लोग कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 2011 से लेकर अब तक हम लोग के पास डाटा अवेलेबल है। तो कंपनी का अगर हम लोग सेल्स ग्रोथ देखते हैं तो 2011 में कंपनी का सेल्स 2,097 करोड़ का था, जो कि अभी बढ़कर 27,711 करोड़ का हो गया है। अगर हम लोग कंपनी का नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी का 2011 में नेट प्रॉफिट 514 करोड़ का था, जो कि अभी कंसिस्टेंसी से बढ़कर लगभग 4,912 करोड़ का हो गया। इसके बीच में देखिए दोस्तों, कई बार कंपनी माइनस में भी थी। देखिए इसका प्रॉफिट ग्रोथ माइनस में भी था। तो इस कंपनी का ग्रोथ दोस्तों लगातार 2 साल से इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि गवर्नमेंट इन दिनों ग्रीन एनर्जी और क्लीन एनर्जी पर ध्यान दे रही है। तो जाहिर सी बात है कि जितना भी पावर सेक्टर का कंपनी है उन सब का तो प्रॉफिट बढ़ना ही है।
एक बार से आप लोग कंपनी का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखिए, तो 10 साल में कंपनी ने 21% के कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ दिखाए हैं और 5 साल में 4%, 3 साल में 5% और फाइनेंशियल ईयर 2022 में सिर्फ 6%। कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ देखिएगा तो 10 साल में 31%, 5 साल में 34%, 3 साल में 93% और फाइनेंशियल ईयर 2022 में 283%। अगर कंपनी का CAGR देखिएगा कि आप लोग के स्टॉक पे कितना परसेंट का कंपाउंडेड ग्रोथ दिखाया है, तो 10 साल में 17%, 5 साल में 56%, 3 साल में 87% और 1 साल में 187%। तो चलिए दोस्तों, एक बार से हम लोग कंपनी का रिजर्व्स एवं बोरोइंग देख लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, कंपनी का 2011 में रिजर्व सिर्फ 4107 करोड़ का था, जो कि अभी माइनस में 5132 करोड़ का चल रहा है। अगर हम लोग बोरोइंग देखें तो 2011 में कंपनी का बोरोइंग 24,503 करोड़ का था और अभी 52,323 करोड़ का है। अब हम लोग कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक बहुत ही अच्छा बात है कि कंपनी के प्रमोटर के पास ही लगभग 75% होल्डिंग है और FII की बात करें तो 11.34% है और DII से लगभग 5.5% है और पब्लिक के पास लगभग 8.25% है। तो प्रमोटर होल्डिंग भी बिल्कुल ठीक ठाक है। तब हम लोग कंपनी का एक बार टेक्निकल एनालिसिस देख लेते हैं। तो दोस्तों, हम लोग कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर आ गए हैं। मैंने 1 डे का चार्ट ओपन कर रखा है और ये देखिए दोस्तों, कंपनी का क्या ज़बरदस्त का ग्रोथ है। ये देखिए दोस्तों, तो मैं इसमें यही एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग का लॉन्ग टर्म का विजन है तो कुछ पैसा इसमें लगा सकते हैं। ज़्यादा पैसा आप लोग डालने को कोशिश नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी, बहुत ही कम समय में ज़्यादा ग्रोथ किया है, तो इसको थोड़ा सा सस्टेन होने में टाइम लग सकता है। मे भी शायद नीचे की ओर भी गिर जाए, लेकिन गिरना तो बहुत कम उम्मीद है, क्योंकि पावर सेक्टर के इन दिनों बहुत ही ज़्यादा डिमांड हो रहे हैं। तो आप लोग इसको लॉन्ग टर्म विजन के लिए कुछ खरीद के शेयर रख सकते हैं। वैसे लास्ट डिसीजन आप लोग का ही होगा। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।